माँ की भी कोई अपनी मजबूरी हो सकती है। कल रात से शुरू हुई बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोपहर होने को आई, अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही थी। ठंड अपने पूरे ज़ोरों पर थी और बारिश ने तो उसे और भी ज़्यादा सर्द बना दिया था। वीना जी सुबह से बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रही थीं। आज उन्हें अपनी बेटी के बेटे कबीर के बर्थडे में जाना था। उसकी पसंद के गिफ्ट, चॉकलेट्स सब उन्होंने मंगवा कर रख लिए थे। अब बस मौसम के ठीक होने का इंतज़ार था। वीना जी को तसल्ली थी कि उनकी दोनों बेटियां रवीना और सबीना ज़्यादा दूर नहीं रहती थी। इसीलिए हर तीज त्यौहार, जन्मदिन या किसी के शादी ब्याह जैसे मौक़ों पर मिलना जुलना होता रहता था। आज भी सबीना उनके साथ ही जाने वाली थी। वह दोनों बेटियों के लिए बनाए हुए तिल के लड्डू, गुड़ पाक, गाजर का हलवा डब्बों में पैक कर रही थी कि बेटे नितिन ने आकर बताया, मम्मा, शहर में जगह जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा है। बड़ी मुश्किल से मैं ऑफिस से घर तक पहुंचा हूं। दीदी का नया घर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर है, अक्सर जाम लगा रहता है। रात में वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कल सुबह मेरी एक ज़रूरी मीटिंग भी है। आप दीदी को मना कर दो तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। उनको सोच में पड़ा देख नितिन बोला, मम्मा, दीदी कोई बच्ची थोड़ी ही ना है जो समझ ना पाए। मौसम कितना ख़राब है। अभी कुछ ही दिनों पहले ही तो आप बुखार से उठी हैं और फिर संडे को अपने नए शोरूम के उद्घाटन पर सब लोग आ रहे हैं ना, तब हम सब सामान आप उन दोनों को दे देंगे। जब उन्होंने रवीना को अपने ना आने के बारे में बताया तो जैसा कि उन्हें डर था, रवीना ने उनकी पूरी बात सुने बिना ही गुस्से से फ़ोन काट दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा। बच्चे आजकल माँ बाप की मजबूरी भी नहीं समझते हैं। वह नितिन को चाय देकर अपने कमरे में आकर लेट गईं। सामने की दीवार पर बच्चों की अपने पापा के संग हंसती हुई फ़ोटो को देखकर वह अतीत की यादों में खो गईं। रवीना शुरू से ही अपने पापा की लाडली थी। अपनी हर बात मनवाना उसकी ज़िद थी। उसे 2 साल छोटी सबीना शुरू से शांत और समझदार बच्ची भी थी। कभी ज़िद करती भी तो समझाने पर मान जाती थी। बेटे नितिन को जब भी मार्केट जाओ हर बार एक नया खिलौना चाहिए होता था और थोड़ी ही देर में उसके हर पुर्जे को खोलकर बैठ जाता था। उनके पति अजीत का अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का बिजनेस था। वह उसमें बहुत बिजी रहते थे। घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां वीना जी ने खुद अपने ऊपर ले रखी थी। ऊपर वाले की दया से पैसों की कोई कमी नहीं थी। हंसता खेलता खुशहाल परिवार था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक कार एक्सीडेंट में अजीत जी की मृत्यु के बाद सारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक हुए इस हादसे के बाद रवीना एकदम गुमसुम सी हो गई थी। वह इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजीत के जाने के बाद उनकी भी दुनिया उजड़ गई थी, पर वह अपने बच्चों को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए अपने दुख को सीने में दफन कर हिम्मत से काम लेते हुए उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस को सीखना शुरू किया। बहुत मुश्किलें उठाई पर बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। अपने सुख की परवाह न कर बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की और उन्हें कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। अब लगता है कि शायद हर जिद पूरी होने की वजह से रवीना थोड़ी ज़िद्दी हो गई है।
पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटियों की शादी अच्छे घर में हो गई। दोनों अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ खुश हैं। बेटे नितिन ने पढ़ाई करने के बाद बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया, तो वह अब थोड़ा निश्चिंत हो गई थी। अब बस एक अच्छी लड़की मिल जाए तो नितिन का भी घर बस जाए। उन्होंने एक बार फिर रवीना को फ़ोन लगाया तो उनके दामाद ने साहिल फ़ोन उठाया। आपको तो पता है मम्मा, आपकी बेटी कितनी ज़िद्दी है। अभी उसका मूड ख़राब है, बाद में आपकी बात करवा दूँगा। आप कबीर से बात कर लो। कबीर की प्यारी प्यारी बातों से उनका मन खुश हो गया। नितिन बहुत दिनों से एक नया शोरूम खोलना चाहता था। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। कल उसके नए शोरूम का उद्घाटन होने वाला है। एक छोटी सी पूजा भी रखवाई है। कुछ करीबी रिश्तेदार आ रहे हैं। सबीना शाम को अपने बच्चों के साथ आने वाली है। रवीना ने आने से मना कर दिया कि बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, वो नहीं आ पाएगी। नितिन उनके पास आकर बोला, मम्मा आप जीजू को फ़ोन करके बोलो ना, थोड़ी देर के लिए आ जाएं। संडे को तो बच्चों की छुट्टी होती है। नितिन को तो उन्होंने बातें बनाकर समझा दिया कि आजकल छोटे छोटे बच्चों पर भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। हो सकता है सोमवार को कोई ज़रूरी टेस्ट हो, पर वो जानती थीं कि उनकी जिद्दी बेटी उस दिन बर्थडे में न जाने का बदला ले रही है। सोचकर दुख भी हो रहा था कि भाई के लिए इतना बड़ा दिन है और बहन इतने पास रहकर भी मौजूद ना हो। सुबह उठकर सभी शोरूम के उद्घाटन पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी रवीना और साहिल अपने दोनों बच्चों कबीर और कायना के साथ आ गए। रवीना उनके गले लगकर बोली, सॉरी मम्मा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। थोड़ा रुककर वो बोली, कल सुबह कायना बोल कर गई थी कि मुझे लंच में पूरी छोले खाने हैं। मैं बनाने जा रही थी कि गरम तेल गिरने से मेरा हाथ जल गया। बहुत दर्द हो रहा था, मैं कुछ भी नहीं बना पाई। तब तक ये दोनों ही स्कूल से आ गए। मैंने जल्दी जल्दी में इनके लिए वेज पुलाव बना दिया। मैं सोच रही थी कि कायना नाराज़ हो जाएगी कि उसकी पसंद का खाना क्यों नहीं बना। मेरे कहने पर कि सॉरी बेटा, आज आपकी पसंद के पूरी छोले नहीं बना पाई, कल बना दूंगी। आज आप दोनों भाई बहन पुलाव खा लो। कायना मेरे हाथ पर क्रीम लगाते हुए बोली, मम्मा आप रोज़ हमारी पसंद का खाना बनाती हो। आज नहीं बना पाई क्योंकि आपके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है आप हम दोनों को कितना प्यार करती हैं, जैसे नानी माँ आपको करती हैं। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि 10 साल की छोटी बच्ची यह बात समझ सकती है और मैं इतनी बड़ी होकर यह बात नहीं समझ सकी कि आप हमें कितना प्यार करती हैं। और अगर आप नहीं आ पाई तो ज़रूर आपकी कोई मजबूरी रही होगी। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया कि हमें आपकी आदत सी पड़ गई है। हमने कभी यह नहीं सोचा कि आपकी अपनी भी ज़िंदगी है, जिसे अपने मुताबिक जीने का आपको भी हक है। अब बस करो, क्या मुझे रुलाकर ही मानोगी? जल्दी से गाड़ी में बैठो, उद्घाटन का टाइम हो रहा है। हम क्या मेहमानों के बाद पहुँचेंगे? वीना जी ने अपनी दोनों बेटियों को गले लगाते हुए कहा।
दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।